गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। अभी तक मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू ट्रिकोनोमेट्री रेशियो, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिकोनोमेट्री रेशियो एंड रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो बताया। अब उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पर दिया हुआ है कि गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियोज। यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, एंगल भी 90 डिग्री, एंगल भी 90 डिग्री दी है और थीटा एंगल सी है। दिया हुआ है गिवन दैट सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो सेक थीटा आपका होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस बाई बेस इज इक्वल टू 13/12, यानी हाइपोटेनस जो हुआ h इक्वल टू 13 के और बेस आपका जो हो गया 12 के। अब यहाँ पर के क्यों लिया? रेशियो जो होता है वह सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। रेशियो अब यहाँ पर हाइपोटेनस 13 है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर जो 12 है, बेस 12 है। यह एक्चुअल लेंथ नहीं है हाइपोटेनस का और ब्रेथ का एक्चुअल लेंथ नहीं है। रेशियो हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं और यही कारण है कि कांस्टेंट लेना पड़ता है। अगर आप कांस्टेंट नहीं लेते हैं तो यह आपका कॉमन ही होगा। कारण कि अब देखिए कि हाइपोटेनस अगर 26 यूनिट्स है और बेस आपका 24 यूनिट्स है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिएगा तो 13/12 ही होगा, 13/12 होगा। इसलिए रेशियो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, वह एक्चुअल लेंथ को इंडिकेट नहीं करता है। यही कारण है कि हमें कांस्टेंट लेना पड़ता है। अब पाइथागोरस थ्योरम से हम परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। आपका P हो गया रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। आप पाइथागोरस थ्योरम में जानते हैं कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ पर परपेंडिकुलर स्क्वायर मुझे निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है तो सबसे पहले परपेंडिकुलर स्क्वायर निकालिएगा तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर होगा। और जब परपेंडिकुलर का स्क्वायर LH से RHS में जाएगा तो स्क्वायर होगा। इक्वल टू हाइपोटेनस 12 के है, 13 के है, 13 के स्क्वायर माइनस बेस आपका 12 के है, 12 के स्क्वायर रूट अंडर इक्वल टू आपका रूट अंडर 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 25 के स्क्वायर इक्वल टू 5 के। यहाँ पर यह आ गया आपका 5 के, परपेंडिकुलर 5 के आ गया। अब साइन थीटा, यहाँ पर हाइपोटेनस 13 के, बेस 12 के, परपेंडिकुलर 5 के। साइन थीटा जो होता है यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस इक्वल टू 5 के बाई 13 के इक्वल टू 5/13 साइन थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस इक्वल टू 12 के बाई 13 के इक्वल टू 12/13। tan थीटा इक्वल टू
परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल टू 5 बाई 12 के इक्वल टू 5 बाई 12 कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर इक्वल टू 30 बाई 5 के इक्वल टू 30 बाई 5। सेक थीटा आपका दिया हुआ है, यहाँ पर जो दिया है कैलकुलेट और अदर त्रिकोणमितिक रेशियो, तो अब सेक थीटा तो गिवन है इसलिए इसको छोड़ दीजिए। अगर यहाँ पर दिया रहता कि कैलकुलेट ऑल त्रिकोणमितिक रेशियो, जो गिवन है सेक थीटा उसको भी लिखते। उसके बाद यहाँ पर कॉट थीटा जो हो गया वह आपका बेस बाई परपेंडिकुलर इक्वल टू 12 बाई 5 के 12 बाई 5 के इक्वल टू 12 बाई 5। ऐसा ही आप इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी AB इक्वल टू 24 cm BC इक्वल टू 7 cm डिटरमाइन साइन A cos A साइन C cos C। तो एंगल B आपका राइट एंगल है या 90 डिग्री है। गिवन दैट AB इक्वल टू 24 cm या 24 cm हो गया और BC आपका 7 cm दिया हुआ है, BC 7 cm दिया हुआ है। अब साइन A cos A साइन C cos C निकलना है, इसका रेशियो निकलना है। तो परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, आपको AC निकालना पड़ेगा। और पाइथागोरस थ्योरम से आप जानते हैं कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो AC इक्वल टू रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर AB 24 cm स्क्वायर प्लस BC 7 cm स्क्वायर रूट अंडर 24 का स्क्वायर करेंगे 576 प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे 49, दोनों को प्लस किया तो रूट अंडर 625 का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इक्वल टू 25 cm हाइपोटेनस आता है 25 cm। यहाँ पर पहला नंबर में है कि साइन ए कॉस ए, तो साइन ए एंगल ए के लिए बेस आपका ए बी हो गया और एंगल ए का अपोजिट साइड बीसी हो गया। तो जो एंगल ए का अपोजिट साइड बीसी है यह आपका परपेंडिकुलर हुआ और एंगल बी का अपोजिट साइड एसी जो है वह हाइपोटेनस हुआ। तो आप लिखेंगे साइन ए इक्वल टू पी बाई एच इक्वल टू बी सी बाई ए सी इक्वल टू 7/25। cos A इक्वल टू B बाई H इक्वल टू AB बाई AC इक्वल टू 24/25। साइन में cos से हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आपका साइन C cos C। अब एंगल C के लिए परपेंडिकुलर AB हो गया और बेस BC हो गया। यहाँ पर साइन C इक्वल टू P बाई H इक्वल टू AB बाई AC इक्वल टू 24/25।
cos C इजकल टू बेस बाई हाइपोटेनस इजकल टू BC बाई AC इजकल टू 7/25। आपका साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी फाइन हो गया। यहां पर थर्ड प्रॉब्लम है कि एक cot थीटा इजकल टू 7/8 इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसका वैल्यू आपको निकालना है। मैं जो रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखाया था, बताया था, उसके बारे में आप अलजेब्रा में पढ़े होंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इजकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर आप देखिए कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी न्यूमरेटर में भी, डिनोमिनेटर में आपका 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला से आप आएंगे तो यह हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यह भी हुआ, न्यूमरेटर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डिनोमिनेटर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। इजकल टू आपका हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका कॉस स्क्वायर थीटा होता है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, जिसको मैंने प्रूव कर भी आप लोगों को लेक्चर 3 में बताया था। आप यहां पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। यह भी आपको फॉर्मूला है कि कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा या कॉस थीटा बाई साइन थीटा इजकल टू कॉट थीटा। तो आपको गिवन दैट कॉट थीटा इजकल टू 7/8। यह आपका दिया हुआ है कि कॉट थीटा 7/8 है। आप इसे लिखेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर, कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर इजकल टू कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और कॉट थीटा आपका दिया हुआ है 7/8 इजकल टू 7/8 का होल स्क्वायर। तो 7/8 का होल स्क्वायर आप करेंगे तो इजकल टू 49/64 इवेल्युएट हो गया आपका 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इजकल टू 49/64। कितना